नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। और खुशखबरी इसलिए कि देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद का उच्च सदन राज्यसभा, जिसमें हरियाणा के कोटे से कांग्रेस का एक भी सदस्य फिलहाल नहीं है। पीछे दीपेंद्र हुड्डा थे, जब वो लोकसभा के लिए चुने गए तो उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। उनके द्वारा खाली की गई सीट पर पूर्व कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना करके राज्यसभा में भेज दिया। अब कांग्रेस के पास महीनों बाद ऐसा मौका आ रहा है कि हरियाणा के कोटे से वो उनका राज्यसभा में एक सदस्य जाएगा। कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं। अप्रैल 2026 की शुरुआत में ही हरियाणा के दो भाजपा से गए हुए राज्यसभा के जो सांसद हैं, भाजपा के कोटे के रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। दोनों में से एक सीट बीजेपी के खाते में जानी तय है, क्योंकि उनके 48 विधायक हैं। दूसरी सीट अगर कांग्रेस के तमाम विधायक एकजुट रहते हैं तो कांग्रेस के खाते में जानी निश्चित है, क्योंकि उनके पास 37 विधायक हैं और 31 चाहिए, लिहाजा बहुमत से ऊपर है उनके पास। अब जो कौन वो चेहरा हो जिस पर कांग्रेस एकजुटता दिखाए, क्योंकि हमने देखा है पिछले 2 बार के चुनाव में, पीछे एक बार सुभाष चंद्रा के समय बहुत बड़ा खेला हुआ और सुभाष चंद्रा जीत गए, और कार्तिकेय शर्मा के समय भी इसी तरह का खेला हुआ, कार्तिकेय शर्मा भी जीत गए। दोनों निर्दलीय, लेकिन दोनों को बीजेपी के लोगों ने सपोर्ट किया और कांग्रेस की तरफ से भी जो है उनको वोट मिले, कांग्रेस के विधायकों के, तभी तो वो जीते। लेकिन अब ऐसा कौन हो जिसको कांग्रेस राज्यसभा में भेजे तो प्रदेश में आने वाले समय में उनको राजनीतिक फायदा हो, क्योंकि हरियाणा वो राज्य है जहां तीसरी बार लगातार कांग्रेस हार चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 5 सीटें हरियाणा में जीती थी, 50-50 हो गया था। सबसे बड़ी जीत भी दीपेंद्र हुड्डा की हुई थी हरियाणा में, दूसरी बड़ी जीत कुमारी शैलजा की हुई थी हरियाणा में। लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते वो आंधी 46 के जादुई आंकड़े को छूने की बजाय 37 पर अटक गई। अब बात यह है कि राज्यसभा की एक सीट जो कांग्रेस जीतेगी उस पर कौन शख्स हो। राजनीतिक गलियारों में बहुत से नामों की चर्चाएं हैं, विशेषकर उन नामों की चर्चा है जिनको या तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिली, या जो लोकसभा या विधानसभा का चुनाव हार गए। बहुत से नेता कांग्रेस आलाकमान से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, जोड़तोड़ शुरू कर दी है। बहुत से नेताओं की इच्छा भी है कि देश के सबसे उच्च सदन राज्यसभा में वो पहुंचे, क्योंकि ये 6 साल का कार्यकाल है, अगला चुनाव भी उनको लड़ने की जरूरत नहीं है, पार्टी हारे जीते। लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, ऐसा प्रत्याशी हो जिस पर कांग्रेस के 37 के 37 विधायक वोट डाल दें। अगर एक विधायक ने भी गड़बड़ कर दी तो यह कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं रहेगी। और दूसरी, ऐसे शख्स को भी चुना जाना चाहिए, भेजा जाना चाहिए हरियाणा से, जिससे जो हार का चौका उसको वो किसी तरह से बचा ले, हरियाणा में एक माहौल बढ़ा दे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हरियाणा प्रदेश के वो कौन से चेहरे हैं जिनका नाम राजनीतिक गलियारों में खूब उछल रहा है। पहला बड़ा नाम तो यही है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चूंकि उनके पास सबसे ज्यादा विधायक उनके नजदीकी बने हुए हैं, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिसको चाहेंगे वो राज्यसभा में जाएगा। एक चीज तो ये बिल्कुल कन्फर्म है। अगर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बिना हुड्डा पिता पुत्र को विश्वास में लिए किसी को भी टिकट दे दी तो क्या पता कोई बड़ा खेला भी हो जाए, क्योंकि ऐसा हम देख चुके हैं। हरियाणा से जिन नामों की चर्चा है उनमें एक नाम है चौधरी बीरेंद्र सिंह का, चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा, जिनको कांग्रेस ने राज्यसभा में भेजा था। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य होते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर बीजेपी ने उनको राज्यसभा में भेज दिया। फिर जो है वो केंद्र में मंत्री बने इस्पात और ग्रामीण विकास महकमे के। फिलहाल कांग्रेस में है, गांधी नेहरू परिवार के बड़े नजदीकियों में है,
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, युवा के भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे, कई राज्यों के प्रभारी रहे। बेटा बीजेपी का सांसद रहा, उनकी धर्मपत्नी जो चौधरी वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी है वो बीजेपी की विधायक रही। फिलहाल पिता, पुत्र, पत्नी कोई भी जो है विधायक, सांसद कुछ नहीं है। तो इसलिए चौधरी वीरेंद्र सिंह भी चाहेंगे कि उनकी लॉटरी लग जाए। उन्हीं के साथ उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह जो हरियाणा में सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं, तीसरा चरण यात्रा का चल रहा है, लगभग आधे हरियाणा को नाप चुके हैं, आधे हरियाणा को नाप चुके हैं। और ब्रिजेंद्र सिंह राहुल गांधी के नजदीकियों में हैं, उनके साथ पढ़े भी हैं। लोकसभा में उनका टिकट कट गया था, विधानसभा में वो चुनाव हार गए थे, तो उनका नाम भी राजनीतिक गलियारों में चल रहा है। एक बड़ा नाम जिन्होंने राहुल गांधी के कहने से फिर से कांग्रेस में वापसी की, पूर्व सांसद सिरसा के, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, अशोक तंवर, वो भी एक चेहरा प्रदेश से हो सकते हैं। एक नाम है पूर्व सांसद जो हरियाणा के फरीदाबाद से 3 बार सांसद रहे, उसके बाद मेरठ से वो सांसद रहे, उत्तर प्रदेश से वो विधायक भी रहे, अवतार सिंह भड़ाना। अवतार सिंह भड़ाना जिनकी आवाज में भी दमखम है और आर्थिक तौर पर भी बड़े मजबूत हैं, बिना विधायक मंत्री बना दिया था उनको चौधरी देवीलाल ने। ऐसे शख्स अवतार सिंह भड़ाना का नाम भी हो सकता है कोई बड़ी बात में। कैप्टन अजय सिंह यादव जो बैकवर्ड सेल, जो ओबीसी सेल है, उसके राष्ट्रीय चेयरमैन भी रहे, पार्टी के पूर्व वित्त मंत्री रहे, कई मर्तबा विधायक रहे, लेकिन उनके को बनाया जा सकता है। लेकिन एक छोटी सी उनके साथ दिक्कत जो दिख रही है वो ये है कि पार्टी ने अहिरवाल से ही आने वाले, यादव समाज से ही आने वाले राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है। इनके अलावा ये जो कुछ एक नाम मैंने आपको बताए, कोई नया चेहरा भी कांग्रेस ला सकती है, कोई ऐसा नया चेहरा जो ऊर्जावान हो, जो पार्टी की मजबूती के लिए काम कर सके, जो हार के चौके को बचाने के लिए माहौल बना सके। ये जितने नाम मैंने आपको बताए, चाहे अशोक तंवर हो, चाहे ब्रिजेंद्र सिंह हो, चाहे वीरेंद्र सिंह हो, हुड्डा साहब के इतने नजदीकियों में नहीं है। हुड्डा साहब किसी ऐसे शख्स को भी राज्यसभा में भेज सकते हैं जो उनका नजदीकी हो, वो पार्टी को सिफारिश कर सकते हैं। और जिसके लिए मेरे पास जो सूचना है, रोहतक में रहने वाले एक ब्राह्मण चेहरे पर भी दांव खेला जा सकता है, क्योंकि रोहतक लोकसभा में ब्राह्मण वोटों को अपने साथ जोड़ने के लिए हुड्डा पिता पुत्र पार्टी आला कमान के आगे यह प्रस्ताव रख सकते हैं। क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने राजनीतिक जीवन में अगर कोई एक चुनाव हारे तो वो एक ब्राह्मण चेहरे से ही हारे, डॉक्टर अरविंद शर्मा से। इन सब के इतर पार्टी हरियाणा से बाहर के भी किसी नेता को राज्यसभा में भेज सकती है, क्योंकि पार्टी में अलग अलग जो गुटबंदी, खेमेबाजी जो हरियाणा में दिख रही है, वो किसी तरह से कम हो या खत्म हो, उसको लेकर के हो सकता है पार्टी हरियाणा से बाहर के किसी नेता पर दांव खेल दे। और मेरे पास जो सूचना है, ब्राह्मण समाज से ही संबंध रखने वाले हरियाणा से बाहर के एक अन्य राज्य के नेता का नाम भी इस राज्यसभा की सीट के लिए राजनीतिक गलियारों में चर्चा में है। और एक बड़े राज्य के 2 नेता जो कांग्रेस में बड़े पदों पर है, जो मुख्यमंत्री जैसे पदों को जिन्होंने सुशोभित किया, उनके नाम भी चल रहे हैं हरियाणा के कोटे से राज्यसभा के लिए। आप दर्शक क्या मानते हैं, कौन होना चाहिए हरियाणा से कांग्रेस का राज्यसभा का प्रत्याशी जो हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत कर सके? उस नेता का नाम जरूर लिखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।